अभी आगे वाला जो तुम्हारा एक्सरसाइज है उसमें तुम लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या करना होता है कि हम लोगों को पता है, हम लोगों को जो इंटीग्रेशन आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है ना। लेकिन अगर हम लोगों को उसमें कुछ ऐसा मिल जाए कि इंटीग्रेट करना है आपको साइन के साथ, ये लिखा हुआ है m इंटू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा? तो इस केस में हमें इसको t मानना होगा, है ना। किसको t मानना होगा? शायद क्वेश्चन तो करवाया था t मान के, हमको इसको क्या मानना पड़ेगा? ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। जिस चीज को हम लोग को t मानते हैं उसको हमें अवकलन करना होता है, ठीक है। आपने किसको t माना है? mx को, क्योंकि हमें ये जो dx है ना, इसको रिप्लेस करना रहेगा। इस mx की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? t लिखने वाले हैं। तो फिर कंफर्म है कि समाकलन भी t के सापेक्ष ही होना चाहिए, है ना। फिलहाल x है तो समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष हो रहा है। अगर ये इसको t से रिप्लेस करोगे तो समाकलन किसके सापेक्ष होना चाहिए? t के सापेक्ष होना चाहिए, इसलिए ये t लिखा। अब इसका d अपॉन dx करेंगे ना, तो m तो कांस्टेंट है, d अपॉन dx किसका होगा? x का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt अपॉन, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से m आ जाएगा। तो देखो dx का जो वैल्यू आएगा ना, वो आ जाएगा dt अपॉन m, ठीक। अब हम लोग कर सकते हैं रिप्लेस। तो इंटीग्रेशन अब हमें करना है किसका? साइन के साथ। अब ये आ जाएगा t और उसका कर देंगे dt। अब चलो साइन का हमने जिसको t माना उसकी जगह t रख दिया, dx का जो माना है उसको रख दो। क्या आया है? अब ये देखो m तो हमारा कांस्टेंट है, तो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमें करना है 1 अपॉन m, किसका करना है? साइन t का, किसके सापेक्ष? साइन का क्या होता है ना, माइनस का कॉस, उसके साथ t, और अपॉन में कौन? t का वैल्यू रख दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका आ जाएगा माइनस कॉस के साथ mx अपॉन m एंड प्लस के साथ कौन? c। करो, चलो इसके नेक्स्ट देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे साइन के साथ x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका करना है क्या? dx। अब हमें पता है यहाँ पे वापस से दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन है। लेकिन होगा क्या कि ये वाला जो फंक्शन है इसको हम t मान लेते हैं, है ना। समाकलन में प्रथम फलन नहीं, इसमें इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन होता है। तो अभी फंक्शन इंटू फंक्शन आया नहीं है फॉर्मूला, मुझे भी थोड़ा ही थोड़ा याद है, पूरा याद भी नहीं है एग्जैक्टली। इंटीग्रेशन होता है बट दो के बीच में लग जाता है ना। बट फिर भी तुम लोग अगर इसका देखो करोगे ना तो वापस से होगा नहीं, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मानने से यही काम खत्म हो जा रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया t, इसका करोगे d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का, और d अपॉन डी एक्स करोगे किसका? और यहाँ क्या लिखोगे? ये तो 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा? और dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा। अब देखो तुम 2x और dx की जगह पे क्या लिख सकते हो? तो अब इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा तुम्हारे पास? है ना, क्योंकि देखो इसको तो तुमने t मान लिया और इसकी जगह पे और इसकी जगह पे तो तुमने क्या लिख दिया? dt लिख दिया। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस t, t का मान रख दो। क्या माना है? ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 10 की पावर, इंटीग्रेशन करना है हमें 10 की पावर 4, उसके साथ रूट एक्स, और सेक स्क्वायर के साथ रूट एक्स, और बटे में कितना? रूट एक्स, ठीक। और इसका क्या करना है?
dx करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। 10 का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखें तो क्या होता है, सेक स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 10 को कुछ मान लें तो हमारा सेक स्क्वायर चला जाएगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये हम लोगों को ही एज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें से t किसको माने जिससे कि दूसरा वाला चला जाए। तो हमको दिख रहा है कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इस सेक को अगर यहाँ से गायब करना है तो 10 को कुछ मानना पड़ेगा। तो 10 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब देखो यहाँ जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा हम लोग एज्यूम कर पाते हैं कि इस रूट एक्स को ऐसे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, टी मान के, तो टी ऑलरेडी किसी को मान लिया है तो उसको यू मान के करना पड़ेगा। तो हमें इसका डी अपॉन डी एक्स करना है, किसका, टेन रूट एक्स का, तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि रूट लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख लेते हैं, डी अपॉन डी यू लिख लेते हैं किसको, टेन यू को, और डी अपॉन डी एक्स कर लेते हैं किसका, रूट एक्स का। इस तरह बराबर के उधर कुछ नहीं करना होता, जो है सब इधर ही है ना। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, यू किसको माना है, और रूट का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये किसका मान आ गया, डी टी अपॉन, अब दिख रहा है क्लियर कि ये वैल्यू हट रहा है यहाँ से, सेक स्क्वायर रूट एक्स है ना, और बाकी का ये जो रूट है ये भी हट रहा है, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है तो 2 को उधर भेज देंगे, है ना। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स सेक स्क्वायर, उसके साथ रूट एक्स और बटे में रूट एक्स, और उसके साथ डी एक्स बराबर 2 डी। देख लो अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं पर नहीं है। ये 2 हमने भेज दिया, इधर था तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया 2 के साथ, ठीक है। अभी देखो इतना पूरा का पूरा ये हट रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से हट रहा है, और इसकी जगह हम 2 dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 रूट एक्स है, हमने 10x को क्या मान लिया, तो 10 की पावर ये हो गया 4, और उसके साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा और कौन आ जाएगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है ना। 10 की पावर 4 था तो वो 4 को छोड़ दो, सिर्फ रूट एक्स को बोल दो, तो t की पावर 4 है ना। t की पावर 4 का क्या होता है, t की पावर 5 अपॉन, और 2 कहाँ पे आएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन प्लस c। अब वैल्यू रखते चलो, 2 t किसको माना है, 10 रूट एक्स को, तो 10 रूट एक्स की पावर 5 का मतलब कुछ ऐसे, और बटे में कितना आया समझ में। देखो एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन और देखो समझ में आया है नहीं आया। हाँ अब बताओ, यहाँ से समझ नहीं आया, देखो ये इंटीग्रेशन तुम लोगों को पता है ना, x की पावर n का dx करना है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर t की पावर कितनी है, 4 और 1, और बटे में 4 और 1, तो t की पावर 5/5, इंटीग्रेशन ही तो लिखा हुआ है। ये 2 तो आ गया सर, हाँ, और dt का ही तो करें, dt के सापेक्ष ही तो होता है ना। अभी हो गया क्लियर। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, साइन के साथ tan इनवर्स x। अब तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट करना है साइन के साथ tan इनवर्स x और अपॉन में 1+x² और dx। यहां से ना ये चीज क्लियर दिखती है, तुम लोगों को इंटीग्रेशन करना है ना, तो t मान के करना पड़ेगा। तो ये क्लियर पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1+x² होता है, अपॉन में 1/1+x²। तो ये हमने क्या किया, tan इनवर्स x को क्या मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसका होता है 1/1+x²।
dx को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा dt। अब इंटीग्रेट जो करना है वो साइन के साथ आ गया कौन, t, और 1/x² और dx, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाकी का इसको t माना है तो ये t लिख दिया, साइन अपनी जगह पे है, इस पूरे की जगह पे dt आ गया। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का क्या बनता है, और c माइनस कॉस t किसको माना है, tan इनवर्स x को। ओके, अब तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले फिर से याद रखना है। जैसे कि अभी नॉर्मली जितने भी फॉर्मूले देखे हैं वो सभी के सभी ऐसी चीजों के फॉर्मूले हैं जो जिनका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है ना। बट जैसे कि 10x का सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, होता है इंटीग्रेशन भी इसका। देखो कैसे होता है, अगर इंटीग्रेशन में हमारे पास लिखा आ जाए 10x और उसका क्या आ जाए dx, तो इसको हम log के साथ क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस c। ठीक है, तो मॉड का मतलब होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे करके हम लोग 10 का भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, जो कि होता है माइनस log के साथ क्या, log के साथ sec x। और उसके अलावा कभी तुम्हें ये लिखा मिल जाए तो भी घबराना मत, log के साथ cos x भी लिख सकते हैं, क्योंकि log में क्या होता है तुम लोगों को पता हो या नहीं, log m/n का मतलब होता है log m माइनस log n। एक्चुअल में log के साथ जो sec लिखा हुआ है उसका मतलब ही 1/cos होता है, इसका मतलब होता है log 1 माइनस log cos m/n, m माइनस n। 1 तो log 1 का मान ही 0 होता है, तो इसीलिए log के साथ sec को क्या लिख सकते हैं, है ना, इसलिए लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, दोनों में से कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर दूसरा वाला कि हम लोगों को इंटीग्रेशन में कॉट आ जाए तो हमको उसका डिफरेंशिएशन नहीं पता, वो इंटीग्रेशन नहीं पता, कॉट का सिर्फ हम डिफरेंशिएशन ही पढ़ते। लेकिन अगर कॉट के अगर इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है तो आप साइन के साथ लिख सकते हो, है ना, साइन के साथ लिख सकते हो। और इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर इंटीग्रेशन में आपको मिल जाए sec x अकेला, तो फिर आप क्या कर सकते हो। हालांकि देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास फंक्शन इनटू फंक्शन है, वो भी इंटीग्रेशन में, वहां हम 1 के सापेक्ष इन सबका कर सकते हैं, ऐसे लंबा हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला अगर है तो उसको डायरेक्ट याद रख लो, है ना। पहले तो तुमको वो 1 लगा के इसको 10 को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके आगे से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर ये याद है तो सीधा इसका ये लिखोगे, आगे का प्रोसेस करोगे, है ना। तो वो जब 1 वाला आएगा तब मैं बता दूंगा हालांकि, लेकिन उतना ज्यादा करना ठीक नहीं है। मतलब जब फॉर्मूले हैं हमारे पास तो फिर हम उसको उतना याद क्यों करें, उतना मतलब लेंदी क्यों करें क्वेश्चन को। तो देखो अगर sec आता है, अभी तक तुम लोगों ने sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा है 10x, क्योंकि 10 का sec स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर का 10 हो जाएगा। लेकिन अगर sec आ जाए तो फिर उसका होता है log के साथ sec x प्लस 10x। ठीक, तो ये याद रखना है। और चौथा नंबर जो फॉर्मूला है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में cosec x के साथ dx मिल जाए तो फिर उसका जो इंटीग्रेशन है वो log के साथ cosec x माइनस cot x और प्लस c। तो ये 4 फॉर्मूले और याद रखना है तुम लोगों को, उसके बाद अपन लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तुम लोग एक काम करना, चलो क्वेश्चन देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेट करना है साइन का क्यूब x cos स्क्वायर x। अब इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि अगर तुम साइन को t मानते हो cos जाएगा, cos को t मानोगे साइन जाएगा।
बट प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एक जा सकता है। यहाँ पे कितने हैं टोटल? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे पूरे तो नहीं जाने वाले, इसलिए हम लोग को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये एक को मारने से सारे के सारे टूटे। तो साइन को क्यूब वाले को ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। तोड़ के हम लोग इसको लिख सकते हैं, 3 है तो 2 और 1 में तोड़ लिया। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स। अब हम कॉस को मानेंगे, साइन को नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉस को मानने से ही काम होगा, साइन को मानने से काम ही नहीं होगा। तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे इसका, कॉस एक्स का, और यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, और डी एक्स को यहाँ ले आएंगे, बराबर आ जाएगा डी टी। माइनस को उधर ले जाओ तो साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस का किसको? डी टी को। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको टी माना है, इट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर ये वाला जो कॉस स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, और माइनस का कौन आ जाएगा यहाँ पे? क्योंकि आपने साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे क्या आ गया आपके पास? माइनस। क्या? माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दो और इस टी स्क्वायर का भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का टी स्क्वायर बनेगा और प्लस का टी की पावर 4, और उसका क्या करना है? डी टी। कर दो इसका डी टी, डायरेक्ट कर दो थोड़ा सा। टी का स्क्वायर जो है वो टी का घात 3 बनेगा और बटे में 3 आएगा। टी की घात जो 4 है वो टी की घात 5 बनेगा बटे में 5। अब जिसको टी माना है वो मान लिख दो। किसको माना है? देखो, कॉस एक्स को माना है, तो माइनस का कॉस की घात 3 उसके साथ एक्स बटा 3 प्लस कॉस की घात 5 उसके साथ एक्स बटा 5 प्लस उसके साथ सी।